हाँ तो बच्चों चलिए ठीक ठाक है ना। अब अपना चलिए किताब और पेन कॉपी निकालिए और बैठ जाइए। तो हाँ तो एक बच्चे का दोस्तों इसमें कमेंट आया था कि सर 5.3 का पढ़ाइए। ठीक है तो चलिए आज हम लोग 5.3 में ही पढ़ेंगे। अब 5.3 में दोस्तों देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, एपी के प्रथम n पदों का योग इसको जानेंगे। ठीक है एपी के प्रथम n पदों का योग। तो सबसे पहले ये पढ़ने से पहले चलिए मैं आप लोगों का एक कहानी सुनाता हूँ। ठीक है एक गाँव में एक सकीना नाम की बच्ची का जन्म होता है और उसकी माँ क्या करती है, जब वो 1 साल का हो जाती है सकीना तो उसका जन्मदिन मनाती है। जब जन्मदिन मनाती है तो उसकी माँ गुल्लक लेके आती है खरीद के और गुल्लक में 1000 रुपया डालती है। इसके बाद जब दूसरा साल उसकी माँ जन्मदिन मनाती है तो उस गुल्लक में 1500 रुपया डालती है। फिर जब तीसरा साल उसकी माँ जन्मदिन उसका मनाती है तो फिर 2000 रुपया डालती है। इसी तरह करते करते दोस्तों वो 21 साल तक उसकी माँ डालते रहती है, क्योंकि 21 साल में उसका शादी देना है। तो शादी देना है इसलिए 21 साल तक वो गुल्लक में क्या करती है, पैसा डालते जाती है। जब वो 21 साल का हो जाती है तब फिर उसको शादी दे देगा। तो इसलिए कहता है कि उसमें बताइए 21 साल में उसके पास कितना पैसा होगा। तो देखिए दोस्तों पहले 1000, इसका 1500, इसका 2000, फिर इसका तो 2500, 3000, 3500, मतलब 500 करके ज़्यादा करके वो बढ़ाते जा रही है और गुल्लक में पैसा डालती जा रही है। तो अगर आप इसको सभी को अगर जोड़ने बैठ जाएंगे दोस्तों कैलकुलेटर लेके तो क्या होगा, बहुत ही समय लगेगा। इसलिए जो है बहुत ही मज़ेदार दोस्तों, आप इसको क्या कर सकते हैं, फार्मूला के माध्यम से आप तुरंत निकाल सकते हैं। चलिए पहले फार्मूला लिखते हैं दोस्तों। तो पहला फार्मूला देखिए योग निकालने का, ये एस होता है। ठीक है कभी कभी एस को एस एन भी ऐसे लिखते हैं। ठीक है इसको बोलते हैं एन पदों का योग निकालने का सूत्र होता है, बराबर होता है n/2 और ये आ जाता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है दोस्तों फार्मूला। फिर दूसरा आ जाता है दोस्तों n/2 और फिर ये a प्लस an मतलब क्या होता है, तो अंतिम पद जो लिखते हैं यानी लास्ट तक, जैसे शुरू करते करते लास्ट तक पहुंच गया ना, उसको कहते हैं an। फिर देखिए तीसरा में s बराबर n/2 और ये a प्लस l का मतलब ये होता है अंतिम पद दोस्तों। ठीक है जब अगर कोई लगातार संख्या रहता है तो आप इसको पढ़ चुके हैं कि n इंटू n प्लस 1/2 ये होता है, इससे हम लोग भी योग निकाल लेते हैं। अब देखिए पहले तो आप लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं ना, a प्लस n माइनस इंटू डी। देखिए an का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि a प्लस n-1 इंटू डी, ये आप लोग पढ़े हैं। अब इसमें से अगर हम क्या करते हैं कि इसमें a प्लस देते हैं। ठीक है a को जोड़ दिए और n/2 से भाग दे दिए, तो देखिए n/2 हुआ और ये a और a मिलके 2a हो जाएगा और प्लस n-1 इंटू डी। तो ये दोस्तों फार्मूला हो गया। ठीक है तो चलिए जो क्वेश्चन लिखे हम लोग उसमें आते हैं कि जो वह सकीना जो है उसका आप शादी देगा तो 21 साल में उसके पास कितना पैसा हो जाएगा। देखिए आप क्या करेंगे, SN तो a बराबर कितना, शुरू में कितना डाल रही है 1000, तो ये हो जाएगा 1000 और d मतलब क्या होता है a2 माइनस a1, तो 500 रुपया का अंतर है। और कितना साल तक जान रही है, तो वह डाल रही 21 साल तक, 21वां जन्मदिन तक। तो s बराबर हो जाता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर ये फार्मूला लगा देंगे तो वह निकल जाएगा 21 साल जन्मदिन मनाती, इसका कितना पैसा हो जाएगा, तो n का मान 21/2 और ये 2 इंटू a का मान कितना है 1000 प्लस n 21 माइनस 1 और d का मान कितना है दोस्तों, तो 500 है। तो ये 21/2 हो जाएगा। अब 1000 गुना 2 2000 और प्लस 20 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 20×5 100 और ये 0 10,000 10,000 और 2000 12,000 हो जाएगा इधर, तो ये 12,000 हो गया। ये 2 से काट देंगे 6,000 और 21 6 6 1 6 6 2 12 1 2 3। तो उसके पास दोस्तों जब 21 साल का उसका जन्मदिन मनाएगा और उसमें 21वां साल अगर वो पैसा डालेगी गुल्लक में तो कितना हो जाएगा, सब मिला के 1000 1500 2000 सब मिला के 1,26,000 रुपया हो जाएगा, जो कि आसानी से शादी दे सकती है। तो दोस्तों इस तरह से आप इस चैप्टर में आप बनाएंगे। ठीक है चलिए अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 5.3 में। देखते हैं हम लोग 5.3। ठीक है 5.3 का देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है जो ये समांतर श्रेणी दिया गया है इसका हमें
योग निकालना पड़ेगा। जैसे कि 2, 7, 12 डॉट डॉट करके 10 पदों तक, तो 10 पदों तक इसी तरह का लिखता हुआ जाएगा और 10 पदों तक जो रहेगा ना सबको प्लस कर देंगे तो कहता है कितना आएगा दोस्तों, ये निकालना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि n पदों का योग का फॉर्मूला हम लोग लिखा दिए हैं। तो देखिए a जो होता है ना, पहला पद होता है a, हम सबसे पहले इसका d निकालेंगे। d कैसे निकालते हैं, तो a2 माइनस a1 करते हैं, तो 7 में से 2 को घटा देंगे दोस्तों, तो इसका आ जाएगा 5। अब बताइए पदों तक जब देगा ना, इसका मतलब n कह रहा है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 10। अब हम लोग जानते हैं कि n पदों का योग का फॉर्मूला Sn भी लिख सकते हैं या S भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो n/2 होता है और इधर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये होता है। अब देखिए n का मान कितना है, तो 10/2 लिखेंगे। 2a, a मतलब 2 है, अब प्लस n मतलब कितना है 10 माइनस 1 और गुना d कितना है, तो 5 है। अब ये 10/2 हो गया, ये 2 दूगुना 4 और प्लस 10 में 1 घटाएंगे 9, 9 पचे 45। अब देखिए 10/2 आया गुना ये 45 और इधर 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 49। अब देखिए 2 1 2, 2 5 10 काट दिए, तो 5 से गुना करेंगे, 5 9 45, 5 4 20 और 4 24, तो ये दोस्तों इतना हो जाएगा। मतलब n पदों का योग 10 n पदों का योग कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 245। चलिए और देखते हैं हिसाब इसमें। अब a बराबर इसमें कितना हो जाएगा -37 और इसमें n तो दिया है दोस्तों 12। अब पहले हम क्या निकालेंगे d, तो d कैसे निकालते, a2 माइनस a1 ना, तो a2 है -33 और माइनस a1, तो ये -37 है। तो देखिए -33 करेंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 37, इससे इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा 4, यानी d का मान आ गया 4। अब इसे हम लोग निकाल लेंगे s बराबर होता है n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब लिखते रहेंगे दोस्तों, तो यकीन मानिए आपका याद हो जाएगा फॉर्मूला, रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। n/2 n का मान कितना है, तो 12/2 लिखेंगे। अब 2 गुना a, देखिए a का मान कितना है, तो -37 है। फिर प्लस लिखेंगे n देखिए कितना है 12, तो 12 माइनस 1 गुना d कितना है 4 है। अब देखिए 13/2 है। अब इसको ये 37 को गुना करेंगे 2 से, तो 2 7 14, 2 3 6 और 1 7 74 आएगा। और ये प्लस देखिए 12 में 1 गया 11, 11 4 44 आ गया। अब इसको 13/2 है। अब देखिए दोस्तों ये 74 में अगर 44 हम माइनस करेंगे तो कितना 2 हो जाएगा। अब इससे देखिए इससे इसको माइनस करेंगे तो -30 हो जाएगा। अब इससे काटेंगे 15 आ जाएगा दोस्तों। 15 से गुना करेंगे तो 15 3 45, ठीक है, बचा कितना 4। अब 15 1 का 15, 4 19, तो 195 माइनस ये हो जाएगा दोस्तों इसका एस। मतलब ये टोटल को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं 1 नंबर का ही 3 नंबर और 4 नंबर, ठीक है। 3 नंबर में देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका भी क्या बोला है, समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, यही वाला है। तो सबसे पहले हम ए लिखेंगे, ए है 0.6 है और इसमें से क्या दिया देखिए 10 100 पदों तक है, नहीं एन बराबर हो जाएगा 100। और डी निकालेंगे, डी बराबर a2 माइनस a1, 1.7 माइनस 0.6 करेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए 7 में 6 गए, 1 पॉइंट है बीच में और 1 में 0 गए 1, ये आ गया दोस्तों। अब जो कि Sn का फॉर्मूला होता है n/2 और ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। n का मान कितना दिया है 100, तो 100/2 लिखेंगे और 2 गुना बताइए a कितना दिया है 1.7, तो ये 1.7 लिखेंगे। अब प्लस दोस्तों n कितना है तो 100 है। अब -1 d बताइए तो कितना है, तो 1.1 है। अब ये देखिए 100 इसको 2 ही लिख रहे हैं अभी, ये ब्रैकेट से इसको गुना करेंगे तो 17 दूना 34, 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, ठीक है। और ये प्लस है। अब 100 में 99, 99 को 11 से गुना करेंगे मतलब 1.1 से, तो देखिए 99 को अगर 11 से गुना करेंगे दोस्तों तो बहुत ही आसान होता है। 9 पहले 9 लिख दीजिए, 9 9 18 के 8, हाथ में 1, 9 और 1 10। अब देखिए 1 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर लगा देंगे 108.9, 108.9 आएगा। अब देखिए यहाँ 100/2 लिखेंगे, अब गुना ये दोनों को प्लस करेंगे, 9 8 4 13, 13 के 3 हाथ में 1, 8 3 11, 11 और 1 12, यह आ गया। अब अगर इस पॉइंट को आप हटाना चाहते हैं तो हटा दीजिए, नीचे 10 आएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 1 2, 2 5 10, ये कट जाएगा। अब टोटल को गुना कर देंगे दोस्तों, 5 3 15 के 5
और 5 दूना 10 है कि 11 और 11 पचे 55, 55 और 1 56। तो ये आ जाएगा इसका S बराबर, ये हो गया इसका आंसर। चलिए आप देखिए तो ये वाला, अब इसमें भी क्या दिया, a बराबर 1/15 है और इसका n बराबर दिया गया ये 11। हमें क्या निकालना, पहले d निकालना पड़ेगा। d में 1/12 से क्या करेंगे, 1/15 को माइनस कर देंगे। ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, 12 पंचे 60 और 15 चेहरे 60, 60 आएगा। तो ये 5 आएगा माइनस 15 चेहरे 60, तो कितना आ जाएगा, तो 1/60। तो इसका डी कितना आ गया, 1/60 आ गया। चलिए अब हम लोग निकालते हैं इसका SN का फॉर्मूला, जानते हैं कि n/2 और ये 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें सिर्फ रख देंगे मान तो निकल जाएगा। n का मान कितना, तो 11/2 हो गया। अब देखिए 2 गुना a का मान कितना है, तो 1/15 ये लिखेंगे। अब प्लस n कितना है 11, तो 11 माइनस 1 कर देंगे। अब गुना कितना है दोस्तों, d कितना, तो 1/60 है, ये लिखेंगे। अब 11/2 है और ये ब्रैकेट में ये 2 बटा कितना हो जाएगा 15 और ये प्लस करेंगे, 11 में गया 10 तो 10 बटे कितना 60, तो 10 बटे ये 60 करेंगे, ये 0 से 0 काट दिए। अब देखिए 11/2 है, ये दोनों का एलसीएम करेंगे तो 15 और 6 का कितना हो जाएगा, तो 30 आएगा। 15 दूना 30, 4 और प्लस 6 पंचे 30 तो 5 आ जाएगा। तो आएगा 11/2 गुना ये 9/30। अब देखिए ये कटेगा, तो ये नहीं कट रहा है, इसको क्या करेंगे, गुना कर दीजिए। 11 नाम 99, अब बटे कर दीजिए 30 दूना 60, तो ये आंसर हो गया। इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं और इसे आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो योग कैसे निकालेंगे, ये देखिए, ये पहला पद हो गया, ये तो दूसरा पद, ये तीसरा पद, और ये करते 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 लिखते लिखते कहाँ चला गया 84। तो ये 84 जो आया ना दोस्तों, ये अंतिम में देखिए जो अंत में लिखा हुआ रहेगा उसको क्या बोलते हैं, इसमें an कहते हैं, या तो आप l भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये an दिया है और ये तो पहला पद हो गया। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, इसका d निकालेंगे, ठीक है, सार व अंतर निकालेंगे। तो फिर दोस्तों एक चीज़ देखिए, इसमें से हम फॉर्मूला क्या होता है कि फॉर्मूला अगर n/2 होता है और a प्लस an होता है, तो हमें क्या चाहिए, n तो पहले निकालना ही होगा। बिना n निकाले इसमें से हम नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये an है, तो हम लिख सकते हैं इसमें देखिए a बराबर 7 है और ये an हम लिख सकते हैं कि an बराबर 84, या तो d भी वो कर सकते हैं, मतलब सॉरी ये l भी लिख सकते हैं। तो d बराबर क्या करेंगे, 10 दूना 20 और 1 21, 21/2 माइनस कर देंगे ये 7 को, यहाँ 1 मानेंगे तो देखिए 2 का लघुत्तम 2 ही होगा, तो 21 दूना 42। या तो देखिए इसमें अगर बढ़ा जा रहा है ना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से इसको भाग दे दीजिए, 10.5 आएगा, 10.5 में से 7 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3, 7 यानी आ जाएगा दोस्तों 7 3 10 यानी 3.5, तो 3.5 हो गया। अब ये जब आ गया d का मान आ गया, अब चूंकि लिखेंगे आप an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इससे आप क्या करेंगे ना, पहले n निकाल लेंगे, जब n निकल जाएगा तो फिर हम लोग उसका योग भी निकाल सकते हैं आसानी से। तो देखिए an जो है ना ये 84 है, अब बराबर a कितना है 7 है, अब प्लस n तो दिया हुआ नहीं है और d दिया है दोस्तों 3.5। अब देखिए 84 में 7 को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा और ये n-1 इंटू 3.5 ये दिया हुआ है। जब इससे इसको घटाएंगे 77 आएगा। आप बताइए ये n-1 लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसके नीचे आएगा कि नहीं 3.5। अब ये पॉइंट को अगर उड़ाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 7 पचे 35, 7 एक 7 ये कट जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 दूना 10 22 आएगा। तो n-1 बराबर 22, तो n बराबर कितना हो जाएगा 22 और 1 को उधर ले जाएंगे तो 23 आ जाएगा दोस्तों। n का मान जब 23 आ गया, जब n का मान 23 आ गया तो आप क्या कर सकते हैं, इसका सम आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो आप लिखेंगे सम Sn बराबर n/2 होता है और इधर क्या होता है a प्लस an, ये भी तो एक वो फॉर्मूला होता है, इससे आप निकाल सकते हैं। तो Sn आप n के जगह में ये भी लिख सकते हैं, कितना आया 23, तो आप यहाँ 23 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ 23/2 लिखेंगे और ये a देखिए a कितना है 7 है, प्लस an कितना है तो 84 है, और इसका दोनों को प्लस करेंगे तो 23/2, ये दोनों को प्लस करेंगे 91 आएगा। अब क्या देखिए 91 कटेगा, नहीं कटेगा दोस्तों, तो आप क्या करेंगे दोनों को गुना कर देंगे, 91 गुना 23 गुना कर लेंगे। देखिए 3 1 का 3, 3 नाम 27, अब ये 2 1 का 2, 2 नाम 18,
3 हो गया, 7 2 9, 8 2 10, 1 2, तो कितना आएगा 2093। अब बटे आ जाएगा 2, इससे आप भाग दे दीजिए, ठीक है। तो 2 1 के 2 0, 2 4 8, 2 6 12, 2 5 10। तो ये दोस्तों इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। इसका सम इतना निकल गया। 2 नंबर कहता है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट डॉट करके 10 दिया। आप कहता है कि बताइए सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा। तो इस तरह का हिसाब में सबसे पहले क्या निकालेंगे, n निकालेंगे, क्योंकि बिना n का हम लोग सम उसका निकाल ही नहीं सकते हैं, इसलिए चलिए n निकालते हैं। तो देखिए इसमें ये तो दिया है a बराबर हो गया 34, और ये लास्ट वाला an है, ठीक है। प्लस प्लस करते करते जो लास्ट में रहेगा an है 10, तो n बराबर नहीं है, देखिए n बराबर नहीं है, यहाँ वाट कर देते हैं। अब d निकालेंगे, d कैसे निकालते हैं, तो a2 माइनस a1 ऐसे करते हैं। तो 34 में से 32 घटाएंगे, कितना आ जाएगा -2। अब चूंकि देखिए an दिया है ना, तो an से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो n निकाल सकते हैं। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए an के जगह 10 दिया है और a का मान कितना दिया है, तो 34 दिया है। अब प्लस n माइनस 1 ये लिखेंगे और d का मान कितना आया, -2 आ गया है। अब ये 10, ये 34 को इधर लाएंगे दोस्तों, तो माइनस हो जाएगा, बचेगा n माइनस 1 और d का मान कितना है, तो -2 है। तो इससे इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसका चिन्ह लगेगा माइनस का। अब ये n माइनस 1 है, आप बताइए जब n माइनस 1 लिखेंगे तो -2 इसके नीचे आएगा कि नहीं, तो -2 इसके नीचे लिख देंगे। ये माइनस कट गया, 2 1 2 2 2 4, 12 आ गया। हम 12 बराबर लिख सकते हैं कि n माइनस 1। अब देखिए n को अगर लिखेंगे तो ये 12, एक इधर आ जाएगा +1, तो हम लिख सकते हैं कि नहीं n बराबर 13। जब n का मान 13 आ गया तो फिर इसका सम आसानी से निकाल सकते हैं ना, क्योंकि Sn बराबर फॉर्मूला ही होता है n/2 और a प्लस an, इसमें सिर्फ रख देंगे दोस्तों। अब n के जगह में आप लिख सकते हैं, n कितना आया 13, तो इसके जगह में आप 13 भी लिख देंगे, और नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। 13/2। अब बताइए a कितना दिया था, a दिया है 34, यहाँ लिखेंगे 34, प्लस बताइए दोस्तों an कितना दिया था, तो 10, ये लिखेंगे 10। अब ये 13/2 है। अब बताइए तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आया, तो 34 और 10 कितना हो जाएगा 44, यहाँ लिखेंगे 44। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब 13 गुना 22 है दोस्तों, 13 गुना 22 को क्या करेंगे आप गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 13 दूना 26, 13 दूना 26, 27 28, 286। तो ये हो गया दोस्तों इसका आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आप देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 2 का ही 3 नंबर, 2 का 3 नंबर क्या दिया है कि ये भी देखिए -5 प्लस दिया है कि -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 करते करते लास्ट में -230 दे दिया। आप बताइए शुरुआत तो यहाँ से हुआ था, फिर -8, ये क्या हो रहा है -5, फिर -8, -11, फिर माइनस कितना हो जाएगा इधर, ऐसे बढ़ते बढ़ते -230 तक गया। तो सबसे पहले तो हम लोग को बताना है इसमें आखिर पद है तो कितना पद है, मतलब n निकालना है कितना पद है, और इसके बाद तब ना हम कितना पद है जानेंगे, तब ना उसको प्लस कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे उसमें कितना पद है। अब पद हम लोग मतलब n निकाल लेंगे तो इसके बाद सम भी निकाल सकते हैं। चलिए देखिए a बराबर हो गया -5, और ये an होता है दोस्तों, जब भी प्लस में दिया हो रहा है लास्ट में वो an होता है -230, और ये n नहीं है, ठीक है, तो n बराबर बट। तो d निकालेंगे कैसे, a2 माइनस a1, तो -8 और माइनस किसको, ये वाला, तो -5 है। अब ये -8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा -3। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an देखिए कितना है, तो -230 है। अब बराबर लिखेंगे a देखिए -5 है, अब प्लस n माइनस 1, तो n तो हमें निकालना है, लेकिन d दिया है दोस्तों -3, ये दिया हुआ है। अब ये जो है ना इसको लिखेंगे, इसको इस पार लेके आ जाते हैं, तो -230 प्लस हो जाएगा 5, उधर माइनस में इधर लाएंगे प्लस, और ये n माइनस 1 इंटू डी का मान आ जाएगा -3। अब देखिए 230 में 5 घटाएंगे -225 आएगा। अब बराबर ये n माइनस 1 इंटू डी बचेगा, तो d कितना है दोस्तों -3। आप सोचिए कि इसको मान लेते x है, ठीक है, और ये 3x होता तो क्या होता, x को लिखते तो 3 तो बट्टे में लिखते ना, तो वही चीज़ करेंगे हम, n माइनस 1 लिख देते हैं। अब इधर भी लिख सकते हैं, तो -225 बटे क्या करेंगे -3, इससे ये कट गया। अब देखिए 3 से कटेगा क्या, 3 7 21, 3 5 15, तो कट गया। तो यह आ जाएगा n बराबर आपका
इधर कितना है तो 75 है, और इधर देखिए -1 है, तो उस पार लेके चल जाएंगे उसको तो प्लस हो जाता है, बराबर हो जाएगा ये 76, यानी n का मान आ गया 76। अब चूंकि लिखेंगे Sn बराबर होता है n/2 और a प्लस an, ये फार्मूला होता है। तो Sn अब n के जगह में लिख सकते हैं 76, और ये 76/2 हो जाएगा, और ये a बताइए तो कितना है, a दोस्तों यहाँ पर -5, तो यहाँ लिखेंगे -5, और ये प्लस an कितना है तो -230 ऐसे लिखेंगे इसको। अब देखिए 76/2 है, अब यहाँ पर -5 है, और ये प्लस और माइनस तो माइनस ही होगा 230। अब ये 76/2, अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -235। अब देखिए 2 से कटेगा, ये तो नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 2 से 2 तिया 6 और 2 8 16, तो अब ये 38 गुना करेंगे कितना -235 से, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो देखिए 235 से अगर आप गुना करेंगे 38 को, ऐसे गुना करते हैं 8 पंचे 40 के 0 4 और 8 तिया 24, तो इधर 28 आ जाएगा, 2 8 दूना 16 और 2 18, फिर देखिए 3 पचे 15 1 और 3 तिया 9 और 1 10, 3 दूना 6 और 1 7, तो 0 13 9 8, तो 8930 माइनस हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। जब इसी तरह का करते जाएगा, लास्ट में अगर -230 दिया है तो सभी टर्म को प्लस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो इसका आंसर आ जाएगा 8930। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर का, देखिए ठीक है। 3 नंबर में क्या दिया कि एक एपी में a बराबर 5 दिया, d बराबर 3, an 50 दिया, तो पूछ रहा आपसे कि n का मान निकालिए और इसमें Sn भी निकालना है, ठीक है। तो इसमें तो आप यहाँ पर an दिया, तो an का फॉर्मूला से आप n निकाल सकते हैं, जस्ट अभी जैसे बनाए उसी तरह का है दोस्तों। ये देखिए, तो हम क्या करेंगे, चूंकि an बराबर जानते हैं कि a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो an का मान तो 50 दिया है, 50 लिखेंगे, और a का भी मान दे के रखा है 5, और ये n तो नहीं दिया है हमें, तो n ही निकालना है, और d भी दे के रखा है दोस्तों 3। तो ये 50 और 5 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये n-1 और d कितना दिया है तो 3 दिया है, इससे इसको घटाएंगे तो 45 होगा, और ये n-1 इंटू डी दिया है ना 3। अब ये जब n-1 लिखेंगे तो 3 क्या आ जाएगा, इसके नीचे आएगा, तो हम लिख सकते हैं इसे n-1 बराबर 45/3। 3 से काटेंगे, 3 एका 3, 3 पचे 15, तो n-1 बराबर आ जाएगा 15, तो n बराबर 15 + 1 आ जाएगा दोस्तों, यानी n का मान कितना आ गया 16। तो इसमें कितना पद हो जाएगा तो 16 पद है। लेकिन कह रहा है कि आपसे Sn भी बताइए, Sn मतलब सम पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। सम ऑफ n टर्म आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो n बाई क्या होता है 2 और a प्लस an, ये फार्मूला होता है। अब इसमें क्या करेंगे, सिंपल बैठा देंगे। n का मान कितना आया तो 16, तो 16/2 लिखेंगे। अब इधर देखिए a प्लस an, a का मान कितना है मेरे दोस्तों 5, तो 5 लिखेंगे प्लस, अब an देखिए, तो an कितना दिया हुआ था 50, तो यहाँ लिखेंगे 50। अब ये 16/2 है और गुना, ये 50 और 5 कितना हो जाएगा 55, 2 एका 2, 2 8 16, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 से 44, तो इसका Sn कितना आ गया दोस्तों, तो Sn आ गया 440, ठीक है। इसी तरह का 3 नंबर में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए तो और उसके अगला वाला क्वेश्चन, चलिए दोस्तों ये देखिए 3 नंबर का 2 नंबर, a बराबर 7 दिया है, a 13 बराबर 35 दिया है, ठीक है। और कहता है कि d और s 13 ज्ञात कीजिए, ठीक है। d निकालना हमें, सार्वंतर निकालना है, और ये s 13 मतलब क्या होता है दोस्तों सम, यानी प्लस इसको करना है, ठीक है। सम ऑफ nth टर्म, यानी 13वां टर्म का योग निकालेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। 13 पदों का योग हमें निकालना है तो कितना आएगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए s 13 बराबर जब 35 दिया है, तो आप इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें कि s 13, तो अगर मान लेते a 13 अगर दिया, तो a 13 को आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिखेंगे कि a 13 बराबर, आप जानते हैं कि a प्लस 12d, आप तो ऐसे भी लिखते हैं। तो a 13 का मान देखिए 35 दिया है, अब बराबर a का मान दिया है 7 + 12, और ये d लिखेंगे, 7 को इधर लाएंगे तो 35 - 7 आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 12d, और ये 7 अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 28, 28 बराबर 12d, तो d बराबर कितना हो जाएगा 28/12। अब देखिए 4 × 7 = 28, 4 × 3 = 12, तो d का मान कितना आ गया 7/3। जब d का मान आ गया 7/13,
तो ये 7/3 तो आप क्या निकाल सकते हैं, ये 13 तो दिया है, n का मान दिया है दोस्तों, यानी n बराबर आप लिख सकते हैं कि n बराबर 13 ये दिया है। और इसमें से आपको क्या निकालना है, a तो दे के ही रखा था a बराबर 7 और d बराबर भी निकल गया कितना 7/3। ठीक है, तो आप इसमें से निकाल देंगे कि S13 मतलब Sn बराबर क्या होता है, तो n/2 और ये a प्लस an ये फार्मूला होता है ना, तो आपको Sn निकालना है। तो S मतलब ये 13 लिखेंगे और देखिए n/2 n ये जो नीचे रहता है वही तो n होता है, तो 13/2 लिखेंगे। अब इसमें से क्या होता है a प्लस an, तो a का मान कितना है 7 है, अब प्लस दोस्तों an बताइए तो कितना है, तो an यहाँ पर दिया है 35, ये 35 लिखेंगे। अब ये 13/2 लिखेंगे, देखिए 35 और इधर 7 जोड़ देंगे 42 आएगा, तो 2 1 के 2, 2 दूना 4 और 2 1 के 2, तो 21 दिया 63 बचा 6, 21 1 21 और 21 और 6 27, तो ये आ जाएगा, उसका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 273 आ जाएगा। चलिए आप देखिए इसके आगे दोस्तों 3 नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि a 12 बराबर 37 है, d बराबर 3 दिया और a और s 12 पूछ रहा है। तो जो भी s के नीचे ये लगा हुआ रहता है इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो n कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से हमें दिए के जो रखा ना उसको लिख लेते हैं पहले। देखिए a 12 बराबर 37 दिया है और ये d बराबर 3 दिया है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 12, और हमसे पूछा क्या है a पूछा है और s 12 पूछा है, यानी a बराबर भी नहीं दिया हुआ है और s 12 बराबर भी नहीं दिया हुआ है। s 12 मतलब 12 पदों का योग निकालना है। तो देखिए अब a 12 बराबर लिख सकते हैं ना कि a 12 बराबर क्या लिखेंगे, a प्लस 11d। ये कैसे आता है दोस्तों, तो देखिए an का फॉर्मूला से ही आता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये होता है ना। तो देखिए a जो दिया n मतलब क्या दिया 12, तो हम यहाँ a प्लस 12 माइनस 1 कर सकते हैं इंटू डी, तो देखिए a प्लस 12 में गया 11d, तो यही से आया ये भी फॉर्मूला, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं 11d। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर जब a 12 का मान दिया है 37 और बराबर a, तो a तो नहीं है, तो a की जगह a लिखेंगे और 11 गुना d के दे के रखा है 3, तो ये 37 है, अब बराबर ये a प्लस है 11 या 33, जब a को लिखेंगे तो 33 इधर आ जाएगा, तो 37 माइनस 33 हो जाएगा बराबर a, तो 33 में 37 घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 4 बराबर a, इसलिए हम लिख सकते हैं कि a बराबर कितना हो जाएगा 4, ये a है दोस्तों 9 जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो a बराबर कितना आ गया 4। अब जब a आगे n भी दिया है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, उसका n पदों का योग भी निकाल सकते हैं, तो इसलिए लिखेंगे चूंकि Sn बराबर होता है n/2 और a प्लस an, तो ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए n/2 n कितना है, तो 12 है, तो 12/2 लिखेंगे। अब यहाँ पर a मतलब हो गया कितना, तो 4 है, अब प्लस an, देखिए an मतलब a 12वां पद, तो कितना दिया है 37 ये दिया है, और ये 12/2 लिखेंगे और गुना, ये 37 और 4 कितना हो जाएगा 41 और 2 1 2 2 6 12, 6 से गुना कर देंगे 6 का 6 6 4 24, तो ये हो गया दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, 12 पदों का अगर योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 246 हो जाएगा। चलिए इसका जो है 3 तक बना दिए, इसके आगे आप लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो फिर आप लोग कमेंट करेंगे तो पूरा मैं इसमें से समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।